मतलब है कि पहले जब हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते थे, जो गांव के लोग हैं वो अपने सरपंचों को चुनते थे, तो उनके पास उन्हें चुनने का तो मौका था, लेकिन उन्हें फिर से बाहर करने का मौका नहीं था। लेकिन राइट टू रिकॉल बिल आपको वो अधिकार देता है कि अगर कोई सरपंच जिसे आपने चुना है वो काम नहीं कर रहा है तो आप उसे बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। तो सवाल आपका में आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। मनमानी पर लगाम करना पड़ेगा काम। जी हां, अब इस राइट टू रिकॉल बिल के जरिए मनमानी पर लगाम लगेगी। जैसे कि पहले कहा जाता था कि सरपंचों को कितनी बार कहा जाता था काम करने को लेकर के, लेकिन बावजूद इसके कई काम ऐसे गांव के लोगों के जो नहीं होते थे और बार बार फिर उनको चक्कर काटने पड़ते थे, शिकायतें करनी पड़ती थी। लेकिन अब जो सरपंच है उन्हें काम करना पड़ेगा, जरूरी हो गया है। एक सवाल है जो यहां पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है। वो सवाल यह है कि क्या डर के साथ ही अब काम होगा? कुछ सवाल जो खबरफास्ट ने तय किए हैं कि अब जो ये व्यवस्था बनी है, क्या इससे कार्यकुशलता आएगी? क्या अब डर के जरिए ही विकास का काम होगा? क्या विकास कार्यों में अब तेजी आएगी? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिस कारण से ये बिल पारित किया गया है, तो क्या अब विकास कार्यों में तेजी आएगी? और क्या ये जो राइट टू रिकॉल है ये तमाम जनप्रतिनिधियों पर लागू होना चाहिए, केवल सरपंचों पर ही क्यों? तो सवाल आपका में आप भी कॉल के जरिए सवाल कर सकते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए नंबर फ्लैश हो रहे हैं लगातार। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने सवाल रख सकते हैं इसी मुद्दे पर। कुछ सवाल जो खबर फास्ट की टीम ने तय किए हैं, जो हम कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम भी ये सवाल करेंगे। और राइट टू रिकॉल कितना सही कितना गलत, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपके मन में कोई भी शंका, कोई भी सवाल राइट टू रिकॉल को लेकर के, इन नंबरों के जरिए आप कॉल करके पूछ सकते हैं। दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। दलवीर धनखड़ जेजेपी के प्रवक्ता हैं, मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले दलवीर जी, आप ही का रुख करूंगी। जो ये बिल राइट टू रिकॉल कहा जा रहा है कि अब, क्योंकि कई महत्वपूर्ण बिल पारित हुए हैं विधानसभा में और जिसमें से एक ये महत्वपूर्ण बिल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि सभी जनप्रतिनिधियों पर ही ये बिल लागू होना चाहिए, केवल सरपंचों पर ही क्यों? हेलो जी दलवीर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल जी बताइए। ये आपका जो सवाल है, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा देश का जो सिस्टम है 3 टायर सिस्टम है। पंचायत से शुरू होके जी सांसद तक जाते हैं। तो माननीय स्वर्गीय चौधरी एक सपना था कि एक ऐसा कानून बने देश में जनता द्वारा चुने हुए, ये जनता के पास एक वापस से कैसे अगर वो ठीक से काम करते थे। दलवीर जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप हमसे संपर्क करने की कोशिश करें ताकि मैं अपने सवाल को दोहरा पाऊं। मुकेश जी, आप किस तरीके से देखते हैं राइट टू रिकॉल बिल को? ये जो राइट टू रिकॉल बिल है ये टोटली जन विरोधी है, अलोकतांत्रिक है, क्योंकि इससे सरपंचों को जो डायरेक्ट चुनाव में जीत कर गए हैं उस पर एक गहरा प्रहार है। इसमें आपस में लड़ाई झगड़े भेदभाव बहुत पड़ेंगे। आप देखिए, इससे पहले भी जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उनको पूरी पावर है कि अगर सरपंच ठीक कार्य नहीं करते तो उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। अगर उनको सस्पेंड किया जा सकता है तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। अगर इसकी जरूरत है तो जो ऊपर और विधायक हैं, सांसद हैं, जो अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं किया जा सकता? तो ये सारे सवाल इस प्रकार के हैं कि बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। मुकेश जी, लेकिन अलोकतांत्रिक आप इस बिल को कैसे कह सकते हैं? क्योंकि देखिए, ये तो जनता के लिए है ना, ग्रामीणों के लिए है। जब जनता ने चुनाव में जीतकर सरपंच आए हैं तो अपना वो कार्य कर रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी पॉलिसी मैटर्स हैं वो ऊपर के स्तर पर तैयार होते हैं, इन्होंने तो एग्जीक्यूट करना है। जो पॉलिसी मैटर्स को लोग तैयार कर रहे हैं उनको तो रिकॉल नहीं कर रहे, जो चाहे वो गलत पॉलिसी बना रहे हैं या ठीक बना रहे हैं, और जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं और जो जनता ने चुन कर भेजे उनको आप रिकॉल के लिए कह रहे हैं। तो टोटली अलोकतांत्रिक नहीं। लेकिन अगर जो जनता चुन सकती है, बाहर जाने का रास्ता भी तो वही जनता दिखाएगी ना। फिर सिर्फ ग्रामीणों को ही हक दिया है।
फिर चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो सांसद हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर ऊपर बैठे हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आप उनको भी रिकॉल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये सवाल हम भी कर रहे हैं, ये सवाल हम भी कर रहे हैं, लेकिन आपने जो अलोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग किया कि ये बिल अलोकतांत्रिक है, जिस प्रतिनिधि को जनता ने चुनकर भेजा है उस पर किस तरीके से फिर सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो तो जनता को खुद को कहा गया है ना, 1 साल के अंदर एक बार आप राइट टू रिकॉल लेकर के आ सकते हैं। जो जनता उस सरपंच को चुन रही है, जो लोग वही बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई है वो सब देशवासियों के लिए, सब पंचों, सरपंचों, मेयर्स के लिए, सबके लिए एक है। सिर्फ पंचों के लिए रिकॉल क्यों किया गया? आप सभी के लिए करिए अगर करना है, सिर्फ एक के लिए क्यों नहीं? ठीक है। और दूसरा, इसमें लड़ाई झगड़े इंक्रीज होंगे, बहुत ज्यादा, बहुत बढ़ेंगे। इसमें ग्रुपबाजी बहुत होगी। जो रूलिंग पार्टी होगी उसको अगर सरपंच नहीं ठीक लग रहा तो वो उसको राइट टू रिकॉल के लिए करेंगे, तो आपस में मतभेद बहुत बढ़ेगा गाँव में। विकास की ओर ध्यान ना देकर लोगों का ध्यान ये इस पर रहेगा कि किस प्रकार हमने इस सरपंच को हटाना है, किस प्रकार। चलिए मुकेश जी, आपके सवाल महत्वपूर्ण हैं और इनका जवाब भी मैं दलवीर जी से लूंगी, लेकिन कुछ दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनके सवाल ले लेते हैं। नीरज जगाधरी से जुड़ गए। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं मैडम जी आपको और दोनों सर को नमस्कार करता हूँ। जी सर, नमस्कार। मेरा सवाल ये है मैडम जी कि दुष्यंत उप मुख्यमंत्री जी ने जो 75% आरक्षण आरण्य को प्राइवेट नौकरी में दिया है, वो ठीक है, लेकिन जो जैसे मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लग रहा, मेरा वेतन 8,000 से भी कम है, उसमें 18-19,000 रुपए क्यों नहीं ये घोषणा करते? हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? नीरज जी, इस मंच के जरिए आप लगभग हर रोज इस सवाल को उठाते हैं और मुझे भी खेद है कि आज तक आपकी समस्या का समाधान हुआ नहीं है। दलवीर जी, एक मिनट नीरज जी, मैं जरा इस सवाल का जवाब ले लेती हूँ दलवीर जी से। दलवीर जी, मैडम, हाँ जी, बोलिए। एक मिनट में एक बात, क्योंकि हम ना तो डीसी पे जा सकते, ना हम अपने जिले में लेबर कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट वाले हमें निकाल देंगे, क्योंकि हम कमजोर वर्ग है, गरीब आदमी है और छोटे पद पे लगे हुए हैं। ठीक है, मैं बार बार इस बात को कह रहा, लेकिन सरकार कोई भी घोषणा नहीं करती है। ठीक है, ना कोई हमारा खाते चेक करवाए। दलवीर जी, नीरज जी इस मंच के जरिए लगभग हर रोज अपना सवाल पूछते हैं और इतने दिनों से तो मैं खुद इनका सवाल सुन रही हूँ, मुझे खुद इनका सवाल रट चुका है, लेकिन आज तक इनकी समस्या का समाधान हुआ नहीं है। जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं, जो भी प्रवक्ता यहाँ पर आते हैं बीजेपी के या जेजेपी के, वो कहते हैं कि हमने आपकी समस्या को नोट डाउन कर लिया है, हम इसका समाधान करेंगे, लेकिन इतने दिनों से आज तक तो कुछ हुआ नहीं है। देखिए, नीरज जी ने मेरे पास 4-5 बार फोन किया है। नीरज जी अच्छी तरह जानते हैं, मैंने हर बार अटेंड किया, अच्छी तरह से अटेंड किया है। ठीक है, मैंने इनको बार बार एक बात कही है, भाई आप टीवी पे तो बोल सकते हो, आप लिख के एक एप्लीकेशन क्यों नहीं देते? आप क्या चाहते हैं? मेरे को ये दीजिए, मैं किस मुद्दे पे आपकी बात रखूं, किस जगह पे आपकी बात रखूं? आप एक बार मेरे को लिख के एप्लीकेशन दे दिए, मेरा आदमी वहां आएगा, आपकी एप्लीकेशन लेगा। नीरज जी, आप एक रिटर्न एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए। बार बार इनको टीवी पर मेरे को कोई तकलीफ नहीं, टीवी पर अपना नाम बताने में, कॉलेज का नाम बताने में निकाल देंगे, हमारे पास रोजगार नहीं है। देने में कहेंगे कॉलेज निकाल देगा, टीवी पर आने के बाद नहीं निकालेगा। ये डबल बातें करते। 5 बार इनका मेरे पास फोन आया, 5 बार अटेंड किया। एक मिनट दलवीर जी, एक मिनट आके दलवीर जी, 1 मिनट। मेरे जिला अध्यक्ष आओ, आपके घर आएंगे, उनको दे देना। ठीक है दलवीर जी, 1 मिनट रुकिए। नीरज जी बताइए, क्या समस्या, आप रिटर्न में क्यों एप्लीकेशन नहीं दे देते? मैडम जी, रिटर्न में अगर लिख के दी तो मैं कोर्ट में छापे मारेंगे, तो मैं पूछेंगे भी किसी ने भी हमारा नाम आएगा, वहां निकाल देंगे। नहीं, हमारे पास रोजगार है। सर आप एक बात समझिए, नीरज जी एक बात समझिए, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनका तो पालन आप करेंगे ना। देखिए, अब वो उनकी बात भी सही है, दलवीर जी भी सही कह रहे हैं कि अगर आप टीवी पर भी तो हर रोज आकर के अपनी समस्या लिख रहे हैं, कॉलेज वाले जो भी आपका वहां पर हेड है वो यहाँ से भी तो देख सकते हैं ना कि आप अपनी समस्या का बखान कर रहे हैं। ठीक है, हम लिख के दे देंगे, लेकिन अगर कॉलेज वाला नाम निकालने की कोशिश करी, क्या सरकार हमें बचाएगी? ये मेरे उत्तर दो। बताइए दलवीर जी। मैडम, मैं बार बार आप इनको जितनी बार फोन किया आप पूछ सकते हैं। नहीं दलवीर जी देखिए, वो सवाल ऐसा कर रहे हैं कि अगर वो रिटर्न में एप्लीकेशन देते हैं और अगर उनका कॉलेज प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, दलवीर जी एक बार सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि अगर मैं रिटर्न में एप्लीकेशन दे दूं और अगर मेरे कॉलेज प्रशासन ने मुझ पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई की तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? मैडम, मैंने एक बात कही, आप टीवी पर आ सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं, सब कुछ नहीं हो रहा, तो आपकी एप्लीकेशन लिखने की बात हटाने का मतलब ही नहीं बनता, नहीं हटा सकते आपको। अगर कुछ ऐसा किया तो
ऐसा किया तो कार्रवाई होगी दलवीर जी, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए ना। अगर किसी कॉलेज प्रशासन ने ऐसा किया तो कार्रवाई होगी। वैसे तानाशाही है क्या? कार्रवाई क्यों नहीं होगी? अपनी समस्याओं का बखान नहीं कर सकते क्या लोग? जी जी बिल्कुल। ठीक है नीरज जी, आप एक रिटर्न में एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद आप फिर से, अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो आप फिर से अपनी समस्या यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महावीर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। महावीर जी बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस मंच पर। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया उनसे। कुलदीप जी जुड़ गए हैं यमुनानगर से। कुलदीप जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नमस्कार मैडम जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैडम जी, सरकार के जो काम है ना, सरकार काम अच्छे कर रही, पर जो सरकारी अफसर है ना, उनके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। मैंने आप हर रोज मैं आपसे सवाल कर रहा, जो जेजेपी के प्रवक्ता हैं दलवीर धनखड़ जी, भाजपा के प्रवक्ताओं से भी यही प्रश्न है मेरा कि मेरा जोहड़ पास है रहा और मई जून के महीने में पेमेंट आएगी भूमि संरक्षण विभाग को, और वो जोहड़ की खुदाई नहीं कर रहे। मेरे पास 15-20 साल है गए, फसल नहीं हुई। एक दिन मुझे फोन कराया मैंने स्वास्थ्य अफसर बा, मैंने उससे कहा माँ भाई जोहड़ की खुदाई क्यों नहीं कर रहा? नहीं बात सरपंच पर जा से मिल कर मैंने नहीं बताओ बिस्मते जो खुदाई करता मिट्टी निकलागी वो कहाँ डालू मैं, मेरे पास जगह नहीं है। मैंने दलवीर जी, ये सवाल भी हर रोज उठ रहा है दलवीर जी, इसी मंच मेरे पर खेतों में मिट्टी डाल देगा हर रोज कुलदीप जी ये सवाल कर रहे हैं। अब क्या करें, समस्याएं हैं, समाधान हो नहीं रहा, और इस मंच के जरिए उन्हें अपनी समस्याएं बतानी पड़ रही हैं। क्यों नहीं हो रहा समाधान? मैडम, ये प्रदेश की जनता के लिए आप चैनल चलाते हैं और बड़ा भलाई का काम आप करते हैं, सरकार की भलाई का काम करते हैं। एक बार आप किस्तों कृपया करके, मैं समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया, आप बताओ प्लीज, उसके बाद मेरे तक ढंग से नहीं। दलवीर जी, वो कह रहे हैं कि उनके गांव में जहां पर वो रहते हैं वहां पर उनकी फसल नहीं हो पा रही है, उनको किसी तरीके की कुछ दिक्कत आ रही है, जोड़ का पानी जिसकी वजह से फसलें वहां पर हो नहीं पा रही हैं, और आज तक कुछ समाधान नहीं किया गया। वो बोल रहे हैं कि मेरा अकेले की ये समस्या नहीं है, गाँव के कई लोग हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है, फसलें नहीं। 15 से 20 साल से बता रहे हैं वो। अब दलवीर जी, अगर आपका कोई नुमाइंदा वहां पर जाएगा, देखेगा, तभी तो पता लगेगा ना कि समस्या वास्तव में है क्या। मैडम जी बिल्कुल, आप जोहड़ पास है या पैसों के पास है, अपनी रिटर्न में शिकायत दर्ज कराएं, आप दें, आपकी समस्या हल होगी, पर आप इनको दे सकते हैं। कुलदीप जी, एक रिटर्न में अपनी समस्या लिख करके एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, उसके बाद आपकी समस्या का समाधान होगा, ऐसा कह रहे हैं दलवीर जी। किसको देनी जी? लिख कर किसको देनी मैंने? वाह, किस तक पहुंचानी है दलवीर जी, बताइए। दे देना मैडम को, बता कैसे लेके आएगा। दलवीर जी, एक तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ पा रही है, तो हमें भी समझने में कुछ समस्या हो रही है, शायद कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है। इनको आप जो है ये मेरे से बात कर लेंगे, एप्लीकेशन के जैसे ही तैयार हो जाए का जाएगा, वहां कार्यकर्ता इनके यहाँ से घर से। एक बार दलवीर जी का मैं चाहूंगी एक बार से कनेक्शन फिर से जोड़ा जाए, क्योंकि कुछ समस्या आ रही है, उनकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है, तो ऐसे कोई फायदा नहीं। लोगों अपनी समस्याएं लोग बता रहे हैं, समाधान जवाब उन्हें देना है। लेकिन चलिए, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद कुमार पंचकुला से। प्रमोद जी बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम जी नमस्कार, बताइए। मैडम, मेरा फंड जो पड़ता है रतवानी पड़ता है, गांव बडौना कला से बोल रहा हूँ जी, बताइए। डिस्ट्रिक्ट पंचकुला से। मैडम, मेरे गांव में ना फिरनी की एक बड़ी प्रॉब्लम है जी। माफ कीजिएगा, एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए। मैडम, मेरे गांव में ना फिरनी की एक प्रॉब्लम है। जो लाल डोरे की लाइन, वो गली होती है ना, मेन गली जी, उसकी प्रॉब्लम है मैडम। उसमें ना लोगों ने अवैध कब्जे डाल रखे हैं, कईयों ने शेड बना रखे हैं, ईंटें लगा रखी हैं, रास्ता इतना ब्लॉक है कि आम आदमी निकल नहीं सकता। और उसकी शिकायत मैं कई बार पंचायत में रिटर्न में लिख के भी दे चुका हूँ। अच्छा। और कई जगह से पुलिया टूटी हुई है, मैंने कल भी बात की थी। और वो फ्रंट से टाइलों वाली गली बना रखी है, दोनों साइड से मेन गेटों से, और बीच में बिल्कुल कच्ची है ईंटों की। और इस रास्ते का इतना बुरा हाल है, लोगों ने डंगर बांध रखे हैं, कोई साफ सफाई नहीं है। पंचायत कोई कार्रवाई नहीं करती इनके ऊपर। क्यों? पंचायत को अपनी वोट बैंक का डर है। तो मैं ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वीडियो के पास तत्काल कॉल जाए किसी अफसर का कि भाई आपके गांव बडौना कॉलोनी में इस चीज की शिकायत है, फिरनी को साफ करवाया जाए प्रशासन की मदद से। लेकिन
सरपंच सुनता नहीं जी कि मैडम मैं अपनी समस्या लेकर किसके पास प्रमोद जी जाऊं? देखिए, किसी का जो किसी जो रोज सरकार की तरफ से प्रतिनिधि हमने दलवीर जी को जोड़ा हुआ है यहाँ पर, कुछ तकनीकी समस्या के कारण शायद मुझे लगता है उनकी आवाज नहीं आ पा रही थी, फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी समस्या को उन्होंने जरूर सुन लिया और मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा और हम एक बार फिर से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि वो बेहतर तरीके से जवाब दे पाए। दलवीर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, जी, आपको उनका सवाल समझ में आया? मेरे को बिल्कुल सवाल समझ में आ गया। आपको ध्यान था विधानसभा का सत्र चला तो बातें हुई थी, कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन कब्जा नहीं कर सकता। अगर कब्जा करता है, आप लिख के एक एप्लीकेशन लिख के बीडीओ साहब के ऑफिस में जाइए, डीसी साहब के दीजिए, साहब के ऑफिस में दीजिए। आप जामी किसी ने कब्जा करता है वो हटाया जाएगा, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। अगर आपकी सरपंच नहीं सुनता, आप दे सकते एप्लीकेशन। ये सरकार ने पीछे भी 2 जो की एडवर्टाइजमेंट बार बार आती। ठीक है दलवीर जी। सरकार- प्रमोद जी वो कह रहे हैं कि आप रिटर्न में एप्लीकेशन दे दीजिए, बीडीओ ऑफिस चले जाइए, वहां पर रिटर्न में एप्लीकेशन दीजिए और रिटर्न में जब आप इस तरीके से पूरे प्रोटोकॉल के साथ काम करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा। एक और कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं, विनोद दिल्ली से हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो सर, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैम मैं ये कह रहा हूँ, जो दलवीर जी बैठे हैं ये बार बार कह रहे हैं पेमेंट के बारे में कि आप लिखित में दीजिए, तो क्या दलवीर जी को मिनिमम वेज का कुछ नहीं पता है कि सरकार ने मिनिमम वेज क्या रखे हुए है? एक बार बार फोन कर रहा है कि मुझे 8,000 रुपये मिल रहे हैं, 8,000 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या इनको नहीं पता है कि सरकार का मिनिमम वेज क्या है और क्या इन्होंने पास कर रखा है मिनिमम वेज? तो इसमें क्या बार बार वो रिटर्न क्या देगा? सर आप किस समस्या उनको की बात पता कर रहे नहीं हैं? है। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, अपनी समस्या बताइए सर। मैम समस्या मेरी नहीं है, समस्या वो पिछली समस्या ही है जी कि मिनिमम वेज के बारे में ये बोल रहे हैं। अच्छा, आप वो जो नीरज जी हमारे साथ जुड़े थे, जो अपनी समस्या बता रहे थे कि उन्हें वहां पर सैलरी बहुत कम मिल रही है, वो सवाल आप कर रहे हैं ना? चलिए ठीक है, इस सवाल का जवाब मुझे लगता है पहले भी दलवीर जी दे चुके हैं कि लिखित में आप एप्लीकेशन एक बार दे दीजिए और उसके बाद हम समाधान करेंगे, ये पूरा आश्वासन उन्होंने दिया है। वेद प्रकाश जी चरखी दादरी से जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट के इस मंच पर। नमस्कार जी नमस्कार, बताइए। हरियाणा में ग्रामीण अंचल में आज पार्टी आधार पर गुटबंदी इतनी बड़ी भारी है कि हर गांव 2-3 पार्टी आधार पर बिल्कुल पूरी तरह डिवीजन में है। और यदि कोई सरपंच सत्ता पक्ष से दूसरी पार्टी का बन जाता है तो पूरी ताकत लगती है स्थानीय विधायक तक कि वो सरपंच काम ना कर सके। जब आज के दिन ये स्थिति है तो इस एक्ट से हरियाणा में इतनी भारी अनस्टेबिलिटी आएगी, बड़ी भारी अनस्टेबिलिटी आएगी, बहुत जल्दी ही वो दिखाई देगी आपको, विद इन 1 ईयर दिखाई दे देगी। अब से ठीक 1 साल बाद तो ये 100% है कि अनस्टेबिलिटी बड़ी भारी आएगी। रही दूसरी बात, धनखड़ जी, ये मैं 5वीं-6वीं बार सुन रहा हूँ आज के चौधरी देवीलाल जी ये कहा करते थे कि भाई राइट टू कॉल रिकॉल ऐसा कानून आना चाहिए। धनखड़ जी वो किसके लिए कहते थे? मैं उम्र से आपसे बड़ा हूँ और मैं हालांकि राजनीति में नहीं, मैंने कोई पार्टी ज्वाइन जीवन नहीं की है, लेकिन मैं सम्मान करता हूँ चौधरी देवीलाल जी का, उनकी कुछ नीतियों के कारण। वो संसद के लिए कहते थे सबसे पहले उनकी बात ये मैं आपको याद दिला दूं, संसद के लिए थी। और संसद के बाद दूसरे आपकी विधानसभाएं। आदर्श कौन होता है? आदर्श ऊपर से लिया जाता है, नीचे से लिया जाता है। वेद प्रकाश जी, राजनीतिक रूप से आप इस तरह की बात करते हैं कि भाई एक यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। अरे अपने आप पर भी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, किसी भी हालत में जो कुछ भी हो, चाहे शिक्षा का लागू किया वो पंचायतों पे, आज राइट टू रिकॉल किया ठीक है। पंचायत। वेद प्रकाश जी, आपके जो सवाल हैं वो महत्वपूर्ण है और एक आरोप भी है किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं सरकार पर। मुकेश मल्होत्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं इस पर उनका रिएक्शन जरा जान लेती हूँ। मुकेश जी, जिस तरीके से वेद प्रकाश जी जो बातें कह रहे हैं, आप कितना सहमत हैं उनसे? बिल्कुल, वेद प्रकाश जी बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी बात की। इस राइट टू रिकॉल से सरपंचों के झगड़े आपस में बढ़ेंगे, उनको काम करने का मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ इसी चीज में सारा समय बर्बाद हो जाएगा कि किस प्रकार से जो सत्ता पक्ष है
तो अगर विरोधी पक्ष का कोई शख्सियत वहां पर सरपंच की कुर्सी पर उसको किस प्रकार से हटाना है, ग्रुपबाजी पहले ही बहुत होती है तो और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है। विकास पर ना ध्यान होकर आपसी लड़ाई झगड़े में ध्यान होगा। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि ये जन विरोधी कानून है, अलोकतांत्रिक है और इसको बिल्कुल भी लागू नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम अपने ग्रामीण अंचल में आपस में सद्भाव चाहते हैं, आपस में प्यार चाहते हैं, आपस में भाईचारा चाहते हैं, तो इससे वो सारा भाईचारा भी खराब होगा। इसलिए ये बिल्कुल गलत है। और वेद प्रकाश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो भी नीति है वो ऊपर से शुरू होनी चाहिए। जो सांसद है, विधायक है, उनको तो आप नहीं कर रहे। दलवीर जी बताइए, सांसदों पर, विधायकों पर क्यों नहीं लागू कर रहे ये बिल राइट टू रिकॉल? सरपंचों पर ही क्यों? विकास, एक तरफ तो आप कह रहे हैं विकास कार्यों में तेजी आएगी, लेकिन दूसरी तरफ तो कुछ और ही कहा जा रहा है। विकास कार्य कैसे होंगे जब ध्यान ही नहीं होगा विकास कार्यों की तरफ? भाईचारे पर असर पड़ेगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। जी, इसमें दो बातें होंगी। कांग्रेस के मेरे मित्र जिस तरह से बात कर रहे हैं, विधानसभा में एक मौका मिलता जब भी सत्र चलता है, कांग्रेस के मित्र को पता होना चाहिए मौका वोट डालने का। कृषि के बिलों पर बात चर्चा की था, राइट टू रिकॉल का कांग्रेस दे रही थी, उसमें वो मैदान छोड़ के भाग गई, तो अधिकार नहीं। हाँ, कर सकती जनता का। मेरे आदरणीय जी बोल रहे थे, मैं उनको बता, राइट टू रिकॉल दलवीर जी मैं लौटूंगी आपके पास, समय की थोड़ी सी कमी है, कुछ और कॉलर्स भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनके भी सवाल जानना बहुत जरूरी है। परमजीत सोनीपत से जुड़ गए हैं। परमजीत जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए अपना सवाल। ये जी हमारा सोनीपत में शुगर मिल है जो गन्ने का, तो जी इसमें पिछले सीजन की 3.5 करोड़ रुपया हमारा सभी किसानों का बकाया है। और जी आल हरियाणा के और जो मिल हमारे उनकी पेमेंट हो गई है। जो ये कल सदन में हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो सवाल किया है, कानून किया है, वही 13-14 तारीख तक सभी किसानों के पैसे दिए जाएंगे हर फसल के। उसमें क्या हमारे गन्ने की भी फसल के पैसे जरूर रहे वो भी मिलेंगे? ये आप हमारा सवाल पूछो। ठीक है परमजीत जी, मेरी रिक्वेस्ट है सभी दर्शकों से भी और हमारे मेहमानों से भी, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है और कुछ तकनीकी समस्या के कारण दलवीर जी की आवाज़ भी बहुत क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन क्योंकि सवाल लेना बेहद ज़रूरी है, ऐसे में मेरी रिक्वेस्ट है दलवीर जी से कि जो भी समस्याएं इस मंच के जरिए लोग जाहिर कर रहे हैं, आप उन समस्याओं को कृपा करके नोट कर लें ताकि आपको भी ध्यान में रहें वो समस्याएं और आप भी उन पर काम कर पाएं। दलवीर जी, आपको अगर उनका प्रश्न पूर्ण तरीके से समझ में आ गया तो आप उसका जवाब देंगे? हाँ, मेरे को समझ में कुछ मैं बताना चाहूंगा। विधानसभा के अंदर इसने एक बात रखी थी कि आने वाले नवंबर से मिलने शुरू कर पाएंगे। ऐसे में 15,000 एकड़ ऐसे किसान जो अपना गन्ना निकाल के गेहूं बो 15,000 एकड़ का उन्होंने जल्दी से जल्दी पैसे की जहां तक बात आएगा, पैसा नहीं बचेगा किसी। ठीक है दलवीर जी, किसी का पैसा पुराना किसी का पैसा नहीं बचेगा, जिसका जितना भी पैसा बकाया है सबको मिलेगा। जगतार जी जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। जगतार जी बताइए। हाँ जी नमस्कार मैम जी नमस्कार मैम जी। एक तो ये जो प्रवक्ता बैठे हैं जी, दोनों पार्टियों के बैठे हैं जी, मेरा आपसे ये विनती है कि आप MLA को बैठाओ जी सीधे जी। तो क्योंकि इनके पास पहले इनके पास जाती है, इनकी आगे जाती है, ये बीच में कुछ दाबा चुक्की कर दें या कुछ कर दें जी, सीधे सवाल जवाब उनसे होने चाहिए जी। दूसरी बात जी, ये JJP BJP वाले सारी हरियाणा जनता को गुमराह कर रहे हैं जी। कोई इन्होंने आज तक कोई काम नहीं करा, कुछ नहीं करा जी। हाँ जी, बस अल्लाह रहे हैं। ठीक है जगतार जी, आपने जो कहा है हम उस पर भी अमल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी बहुत स्वागत है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो जी अजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो अजय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी हाँ जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? यमुनानगर जी बताइए अपनी समस्या। मैं ये कहना चाह रहा था जो ये बिल आया रिकॉलिंग वाला, और पहले शिक्षा के बारे में सरपंचों के ऊपर जो शिक्षा की पद्धति लगाई जी, तो मेरा तो ये था कि आदर्श साबित करने के लिए तो पहले MLA ने अपने ऊपर लगाना चाहिए था। अब देखो उसमें
ना तो विधानसभा में ये लगाया, ना उसमें शिक्षा वाला लगाया, दोनों नहीं लगाए। और सरपंचों के ऊपर ये इन्होंने थोप दी बात। ये सवाल तो हम भी कर रहे हैं अजय जी कि क्यों बड़े स्तर पर इसको लागू नहीं किया गया, सीधा सरपंचों पर इसको लागू आप कर रहे हैं, क्या कुछ खास वजह? फिर नीचे आना चाहिए था, ये अब नीचे से चल रहे। ठीक है अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए दलवीर जी, बार बार सवाल, मुझे लग रहा है एक सवाल जो बार बार रिपीट हो रहा है वो यही है कि क्यों आपने सांसदों पर, विधायकों पर इसको लागू नहीं किया, क्यों सीधा सरपंचों पर इस बिल को लागू कर दिया? क्या है आखिर ऐसी क्या वजह है कि सीधा सरपंचों पर आपने इस बिल को लागू कर दिया? मुकेश जी, आपके पास आऊंगी, क्या मानते हैं आप, क्या कारण है जब बार बार कहा जा रहा है कि आप बड़े स्तर से शुरू कीजिए ना, फिर बाद में सरपंचों पर इसे लेके आए, पहले देख लीजिए वहां पर किस तरीके से काम करता है? मैं शुरू से इसी बात को उठा रहा हूँ। तो ये सब लोग ही ये चाहते हैं, सब लोगों के मन में ये शंका है कि इसको क्यों किया गया, इसमें आपसी भाईचारा भी खराब होगा, सद्भाव भी खराब होगा, लड़ाई झगड़े भी पड़ेंगे, कार्य भी रुकेंगे, इसलिए ये बिल्कुल जन विरोधी कानून है और ये गलत है, इसको वापस किया जाए। कांग्रेस पार्टी, ये रक्षा माननीय कुमारी शैलजा जी ने भी यही मांग की है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है और इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सद्भाव के मामले में, विकास के मामले में बिल्कुल जन विरोधी कानून। ठीक है दलवीर जी और मुकेश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की थोड़ी सी कमी है और इसीलिए समय हो चुका है। देखिए आज सवाल आपका में हमने राइट टू रिकॉल बिल जो कि विधानसभा में जिसे पारित किया गया है, उसी मुद्दे को हमने उठाया, उसी मुद्दे पर हमने सवाल किए और जिसमें से एक महत्वपूर्ण सवाल ये था कि क्यों आखिर सीधा सरपंचों पर ही इस बिल को लागू कर दिया गया, बाकी के जनप्रतिनिधियों पर क्यों इस बिल को लागू नहीं किया गया। और भी कई महत्वपूर्ण सवाल थे, क्योंकि एक साल में एक ही बार आप राइट टू रिकॉल लेकर के आ सकते हैं, तो क्या फायदे और क्या नुकसान इससे पंचायती राज स्तर पर होंगे। कई सवाल हमने उठाए और आपने भी अपनी राय रखी, अपने सवाल पूछे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका में अभी के लिए इतना ही, रुकेंगे कुछ देर के लिए। आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।